किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 आदमियों को लगाया जाता है। 32 दिनों बाद पता लगता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। तो शेष कार्य को इसी अवधि में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए, मतलब 60 दिनों में पूरा करना चाहता काम को 35 आदमियों को लगाता है और 32 दिन उसको काम करते हुए हो गई। 60 दिनों में कार्य को पूरा करना चाहता है, 35 आदमियों को लगाता है और 32 दिन उसको काम करते हुए हो चुके हैं। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, MDH वाला, MDH W1 MDH W2। ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में अच्छे से हमने कर चुके हैं हम इसको अच्छे से। तो अब देखिए 60 दिनों में कार्य को पूरा करना चाह रहा है और 35 आदमियों को लगाता है। MDH मैन डे आवर, मैन वुमेन और बच्चे जो भी है वो हो सकता है। W1 क्या रहता है, जो पहला कार्य है, और W2 जो दूसरा कार्य है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कार्य है उसका कुछ परसेंट या कुछ भाग W1 और शेष भाग जो बच गया कार्य का वो W2। तो अब 35 आदमियों को लगाता है, मैन कितने 35, डे चाहिए, डे कितने 32 दिन उसको हो चुके हैं कार्य करते हुए। आवर दे नहीं रखा तो आवर इसमें हम लेंगे नहीं, तो फिर हमें चाहिए W1। तो क्या कह रहा है कि 32 दिनों बाद पता चलता है कि कार्य का 2/5वां भाग पूरा हो पाया है। 2/5वां भाग ये भी हम कर चुके हैं कि ये क्या रहता है टोटल वर्क, और ये क्या रहता है इसका पार्ट जो भी है, यानी 5 में से 2 भाग वो कर चुका है। 2/5वां भाग कर चुका है, यानी 2 पार्ट कर चुका है, 2 भाग कर चुका है 5 में से। तो W1 तो कितना हो गया, ये 2, और जो शेष कितना बच गया, 5 में से 2 गया 3, ये शेष रह गया, ये W2 हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा। तो W1 कितना हो गया, 2 इक्वल रखेंगे हम। अब क्या बोल रहा है कि 2/5 भाग पूरा हो पाया है, तो शेष कार्य को इसी अवधि में पूरा करने के लिए, इसी अवधि मतलब 60 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। कितने और आदमी कितने लगाए थे उसने पहले 35, कितने और आदमी चाहिए, इसको हम x मान लेते हैं, प्लस x कर देते हैं। अब हमें चाहिए डे कितने, उन्हीं दिनों में पूरा करने के लिए, 60 दिनों में पूरा करने के लिए, 60 टोटल 60 दिन, उसमें से 32 दिन ये ले चुका पहले ही, 32 दिन, तो -32 कितने बच गए 28। अब दिन कितने बच गए 28, और W2 हमने देख लिया था, 2 भाग कर चुका था 5 में से, 3 बचा था शेष 3। ये हमने यहाँ लिख दिया, देखो 35 गुना 32/2 इक्वल टू 35 + x गुना 28/3। अब ये कट रहे हैं तो काट दो इनको, देखिए 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 8 32, ये कट गया, 7 5 35, और क्या कट रहा है, ये 4 से कट गया। तो इनको काटने के बाद क्या आया, 5 चौका 20 इधर आ गया, 35 + x/3 इधर आ गया, गुना की 20 या 60, 60, 35 + x इधर बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 को इधर लेके तो 25। x हमने क्या माना था कि मतलब कितने और आदमी लगाए जाए, 35 आदमी पहले थे, कितने और लगाए जाए, तो 35 + x माना था हमने, तो कितने और लगाए जाए, x की वैल्यू आ गई, तो कितनी वैल्यू आई इसकी 25 आदमी और लगाने पड़ेंगे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। और क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 आदमी काम पर लगाए। 25 दिनों बाद उसने 5 व्यक्ति और काम पर लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। इसमें भी वही फॉर्मूला, MDH W1 MDH W2। तो एक ठेकेदार है, वो कार्य को 38 दिन में समाप्त करना चाहता है। इसके लिए क्या करता है, 30 आदमी काम पर लगाता है, 25 दिन उसको काम करते हुए हो गए हैं। उसके बाद क्या करता है, 5 आदमी और काम पर लगाए। 25 दिन बाद क्या करता है, 5 आदमी और काम पर लगाता है तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर देता है। 1 दिन पहले, यानी 38 दिन थे, यानी 37 दिन में 25 दिनों बाद उसने 5 आदमी काम पर लगाए और नियत समय से 1 दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता, यानी अतिरिक्त 5 आदमी लगाए, अगर 30 आदमी से ही काम करवाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अगर 5 आदमी लगा लिए तो नियत समय से 1 दिन पहले कर देता कार्य। अगर नहीं लगाता तो जो 38 दिनों में कार्य होना था, 38 से भी ज्यादा दिन में होगा वो, तो कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। 38 से मतलब कितने दिन बाद कार्य तक और चलता, 38 से कितने दिन ज्यादा लगते वो पूछा है, तो कितने दिन ज्यादा लगते। अब शेष देखो क्या कह रहा था कि 30 आदमी काम पर लगाता, वो 25 दिन काम करते हुए हो गई, 5 व्यक्ति और लगा लेता काम पर, तो 30 पहले थे, यानी 35 आदमी, 5 लगाने के बाद 35 आदमी, देखा जाए तो 35 आदमी कितने दिन कार्य करते हैं कि 1 दिन कार्य पहले समाप्त हो जाता है, 1 दिन पहले समाप्त हो जाता कार्य। 38 दिन में होना था, 25 दिन इसको हो चुके थे, यानी 38 में से 25 दिन तो हो चुके थे, कितने बच गए थे, कितने दिन बच गए 13 दिन, और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो -1 12 दिन, 12 दिन, तो 35 आदमी 12 दिन में उस कार्य को करते हैं, मतलब 1 दिन पहले भी समाप्त करते हैं, तो 12 दिन, 13 बचे थे 1 दिन पहले, यानी 12 दिन में 35 आदमी उस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो कार्य कितना, इसमें दे नहीं रखा, यूनिट दे नहीं रखी, तो हमने 1 ही मान लिया, 1 लिखो या ना लिखो कोई,
तो दूसरे फिर क्या क्या कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति लगाए थे 30 में 5 जोड़े थे, अगर वह न लगाता तो आदमी कितने थे 30, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, कितने दिन बाद, नियत समय कितना था 25 दिन के बाद की बात कर रहा है ना ये, तो इसलिए हमने सारी चीजें 25 दिन के बाद की ली है। तो 25 दिन के बाद दिन बचे थे कितने 13, एक तो जब घटाया था हमने, जब उसको एक दिन पहले समाप्त कर लेता है तो नियत समय के बाद में समाप्त करेगा, यानी 13 दिन, तो मैंने तो ले लिए 30, 13 दिन थे, 13 दिन से कितने ज्यादा दिन लेगा, 13 ही बचे थे, नियत समय से कितने दिन ज्यादा लेगा, तो 13 प्लस एक्स, मान लिया हमने एक्स दिन ज्यादा लेता है, W2 वही वन दे रखा, लिखो यहाँ लिखो, तो 35 गुना 12, 30 गुना 13 जमा एक्स। अब कट रहे हैं तो काट दो, 5 से कट गया, 5 का 30, 5 तब 35, और फिर 6 दूनी 12, ये कट गया, तो इधर क्या बच गया 7 दूनी 14, इधर 13 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकल आई 1, यानी नियत समय से कितने दिन बाद तक कार्य समाप्त होगा, 1 दिन बाद। 38 लगने थे, उसको अब 39 लगेंगे अगर वो कार्य पर 5 व्यक्ति को और नहीं लगाता तो 1 दिन इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है। यदि वह 2 गुना आराम करे, वह 2 गुना तेज चले, तो वह 2 गुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। फॉर्मूला MDH/W1 MDH/W2। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है, 9 घंटे आराम करता है, यानी 24 घंटे में से 9 घंटे तो आराम करता है, तो काम कितने घंटे करता है वो, तो काम कितने घंटे किए इसने, 24 में से 9, 15 घंटे, काम 15 घंटे करता है, और वह निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है। 15 घंटे काम करके 50 दिन में वह दूरी तय करता है, तो वह 2 गुना आराम करे, 2 गुना तेज चले, तो कितनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। तो इसमें मैन की तो जरूरत नहीं, एम नहीं चाहिए हमें, एच नहीं चाहिए, डे सॉरी एच तो दे रखा है इसने, आवर DH है, इनमें से मैन तो एक ही है, वही है, तो एम की जरूरत नहीं इसमें। तो क्या कह रहा है, 9 घंटे और 50 दिन, तो 15 घंटे तो वो कार्य करता है, 9 घंटे तो आराम करता है ना, तो 15 घंटे वो कार्य करता है और 50 दिन में करता है कितना कार्य, एक मान लिया हमने, नहीं रखा, एक मान लिया। तो फिर वह कह रहा है यदि वह 2 गुना आराम करे, पहले तो 9 घंटे काम आराम करता था, अब 9 की बजाय 18 घंटे आराम करता है, टोटल घंटे कितने हैं 24, तो कितने घंटे वो कार्य करता है, कितने घंटे कार्य करेगा 6, 24 में से 18 घंटे आराम करेगा तो 6 घंटे कार्य करेगा, 2 गुना बोला ना, 2 गुना आराम करे, तो पहले 9 करता था, 9 दूनी 18, तो 6 घंटे अगर काम करे, 6 घंटे काम करे, वह 2 गुना तेज चले, 2 गुना तेज मतलब 6 घंटे करता है, मतलब 6 घंटे काम करता है या चलता है, मान लीजिए 6 घंटे चलता है, 2 गुना चले तो डबल चलतेगा, तो 6 गुना 2, ठीक है। वह दोगुनी दूरी कितने दिन में तय करेगा, अभी काम कर रहा था वो एक, ये दूरी तो है, कितनी दूरी से तय करनी थी, अब 2 गुनी करेगा, 1 की बजाय 2 करेगा, तो काम कितना हो गया यहाँ पर, या दूरी बोल लीजिए कितनी होगी 2। अब पूछा है कि कितने दिन में, कितने दिन में, ये क्या था आवर था, आवर था ही, तो इतने घंटे कार्य करता है, डे पूछा है, एक्स मान लेंगे हम इसको, तो 15 गुना 50 बटा 1, 6 गुना 2 गुना एक्स इक्वल टू बटे 2, 2 से 2 कट और काट दो 3 पे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये कट गया कितने पे 25 पे, तो कट गए सब, तो 25 पंजा 125, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो कितने दिन में वह दोगुनी दूरी तय कर लेगा, वह दोगुनी दूरी कितने दिन में तय कर लेगा, एक्स माना था हमने 125 दिन में। और देखिए 10 व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है, इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में कार्य करते हैं। यहाँ देखिए पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, यहाँ एफिशिएंसी दे दी, मतलब इसने यानी आदमियों की कंपेयर कर दी यानी इनकी एफिशिएंसी दे दी। फॉर्मूला तो MDH वाला लगना ही इनमें, कौन सा MDH/W1 MDH/W2। अब एफिशिएंसी दी है ना इन्होंने, देखिए पहले समूह के 2 व्यक्ति और उतना ही कार्य करते हैं जितने दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, यानी पहले के 2 दूसरे के 3, पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमियों के बराबर है, तो एफिशिएंसी पहले समूह के ज्यादा होगी। एफिशिएंसी तो पहले समूह के तो 2 आदमी बराबर और दूसरे के 2 आदमी 3 के बराबर है, तो एक तो यहाँ से सीधी एफिशिएंसी का पता चलता है, नहीं तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले समूह के 2 आदमी 2M1 3M2, दूसरे समूह के 3 आदमी, इसको हम छुपा के करते थे पिछले क्वेश्चन में, जैसे करते थे पिछली वीडियो में, या तो छुपा के कर ले, M1 निकालना तो M1 इधर लिखा, M2 इधर लिखा, M1 को छुपा लिया, बचा कितना 3, M1 के नीचे लिख दिया,
और फिर ये M2 को छुपाया तो बचा कितना, 2, 2 बचा तो 2 M2 के नीचे लिख दिया, या इनकी वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए, M1 इक्वल है M2 को इधर ले आओ, M2 वहाँ क्या बचा 3 और 2 M की 3 M2 की 2, आप कैसे भी कर लीजिए। तो इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू निकलाई कितनी, 3:2। अब देखिए, अब कह रहा है 10 आदमियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। 10 आदमियों का 25 दिन में, M दे दिया और डे दे दिए, H दे नहीं रखा, ठीक है। तो 10 गुना 25, 10 गुना 25, 10 आदमियों का एक समूह है, वो क्या कर रहा है, 25 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह से 2 गुने कार्य को, इतने ही व्यक्तियों का यानी 10 व्यक्तियों का कार्य कितना, 2 गुना। यहाँ पर कार्य मान ले एक था, 1 यूनिट थी, तो यहाँ पर 2 W1 W2 दे दिया ये, मतलब तो उतने ही आदमियों का दूसरा समूह इससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, दिन पूछा है, वो निकालना हमने एक्स मान लिया, कितने दिनों में समाप्त करता है, ये इनकी एफिशिएंसी दे दी। तो एफिशिएंसी दी थी, यानी पहले में क्या क्या था कि 10 आदमियों का एक समूह, 10 व्यक्तियों का एक समूह 25 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो पहले की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो पहले वाले को हमने 3 से गुना किया, और दूसरे की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, इसको हमने 2 से गुना किया। दूसरे ग्रुप की कितनी थी एफिशिएंसी, 2, उसको हमने 2 से गुना कर दिया। तो देखिए यहाँ हमने ऐसे ही किया है, 10 गुना 25 गुना 3, 10 गुना x गुना 2/2, कट रहा है, काट दो, 10 से 10, 2 से 2, x की वैल्यू कितनी बच गई, 25 या 75, x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, वो माना था हमने, कितने दिनों में समाप्त करेगा, 75 दिन में। और देखिए क्वेश्चन, यदि 9 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 36 टन कोयले की खपत करते हैं, तो 10 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। मतलब यहाँ भी एफिशिएंसी दे दी, पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर है, यानी पहले के तो 3 और दूसरी के 4 बराबर है। तो एफिशिएंसी तो पहले वाले की ज्यादा रही, ऐसे मान सकते हैं पहले वाले की, यानी ये कह रहा है कि 3 और ये 4, तो पहले वाले की 4 एफिशिएंसी, दूसरे वाले की 3, पहले वाले की ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए। या फिर इसको 3M1 इक्वल टू 4M2 किया, या छुपा के निकाल ले, या फिर इसको मैंने ऐसे बताया था M1 M2 इधर 4 बचा, इधर 3, M1 की 4 M2 की 3, तो अनुपात कितना आ गया, 4:3, ये इनकी एफिशिएंसी है। पहले वाले ग्रुप की एफिशिएंसी इसको 4 से गुना कर देंगे, दूसरे वाले की इसको 3 से कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 इंजन 10 घंटे, इंजन 9 है, फॉर्मूला वही लगाना है यही हमें, इधर MDHW2, तो इंजन है 9, मैन मान लीजिए इनको, मैन वुमैन बच्चे थे, एम इसको कार्य जो करता है उसको हम एम लेते हैं, तो इसमें इंजन कार्य कर रहे हैं, तो 9 हमने मान लिया, 9 गुना 10, 10 घंटे, तो 9 गुना 10, पहले वाले ग्रुप की एफिशिएंसी 4, 4 से गुना की। अब कार्य कितने पे करते हैं, 36 टन, इसको हम कार्य मान लेते हैं क्योंकि 36 टन करते हैं, 36। अब दूसरे में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2, तो 10 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर, 10 इंजन है 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, कितने कोयले की खपत करेंगे, यानी यहाँ पर 36 टन कोयले की खपत कर रहे थे, कितने टन कोयले की खपत करेंगे, यानी टोटल वर्क ही पूछ लिया इसने, इस बार W2 पूछ लिया, W2 पूछ लिया, उसको हम एक्स मान लेते हैं, कितने कोयले की खपत करेंगे W2 पूछ लिया इन्होंने, तो 10 इंजन 13 घंटे, 10 इंजन 13 घंटे, अब इनकी भी एफिशिएंसी कितनी थी, 3, ठीक है। अब इनको काट लो, क्या कट रहा है यहाँ पे देखिए, 10 से 10 कट गया, और 9 चौका 36, 4 से 4, तो कितना बच गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं इस साइड, तो एक्स इधर गया, 13×3 = 39, तो एक्स की वैल्यू कितनी, 39 टन, यानी W2 कितना आ गया, ये 39, कितने टन कोयले की खपत कर लेंगे, 39, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 39।